नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनियोजित विकास के दुष्परिणामों के बारे में। तो दोस्तों, पिछले दिनों उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से अधिक वर्षा के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। इन दिनों दिल्ली में यमुना भी उफान पर है। राजधानी में यमुना किनारे के कई इलाकों में पानी घुस गया। इनमें कई वीआईपी इलाके भी शामिल हैं। कुछ इलाकों में तो यमुना का पानी 3-4 मीटर तक पहुंच गया। इसके चलते लोगों को वहां से निकालना पड़ रहा है। इस स्थिति ने दिल्ली सरकार के इस दावे की पोल खोल दी कि बरसात के पहले नाले और नालियों की सफाई कराने के साथ जल निकासी की व्यवस्था कर ली गई है। दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में घुसे यमुना के पानी ने योजनाकारों को एक बार फिर चेताया कि शहरों के बुनियादी ढांचे को जिस तरह बनाया गया है वो समस्याओं को जन्म देने वाला है। यदि शहरों के बुनियादी ढांचे को ठीक नहीं किया जाता है तो बारिश में वे जल भराव और बाढ़ का सामना करते ही रहेंगे। शहरों के योजनाकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि मौसम के तेजी से बदलते चक्र के चलते अब कहीं पर भी कम समय में आवश्यकता से अधिक वर्षा होने की आशंका बढ़ गई है। इसके परिणाम स्वरूप कहीं पर भी वैसी स्थिति बन सकती है जैसी आज दिल्ली में बनी हुई है। ये पहली बार नहीं जब दिल्ली में यमुना का जल स्तर इतना अधिक बढ़ा हो कि उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई हो। इसके बाद भी ना तो कोई सही सीख ली जा रही है और ना ही उन कारणों का निदान किया जा रहा है जिनके चलते दिल्ली के कुछ इलाके जलमग्न हो जाते हैं। ये समझा जाना चाहिए कि शहरों के आधारभूत ढांचे का वैज्ञानिक तरीके से निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई कोशिश दिल्ली तक में नहीं हुई है, न तो केंद्र सरकार की ओर से और न ही राज्य सरकार की ओर से। अभी भी ऐसे कोई आसार नहीं दिखते कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर देश की राजधानी के आधारभूत ढांचे को ठीक करने के लिए कोई ठोस प्रयास करने जा रहे हैं। ध्यान रहे कि दिल्ली के आधारभूत ढांचे के निर्माण में केंद्र सरकार की भी एक अहम भूमिका है। यह ठीक है कि अप्रत्याशित वर्षा के कारण विश्व के अनेक शहरों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ये भी कहा जा सकता है कि यदि देश दुनिया के अन्य शहरों की तरह दिल्ली भी बाढ़ से घिर गई तो कोई अनोखी बात नहीं, लेकिन ये समझा जाना चाहिए कि वर्षा के कारण दिल्ली और देश के दूसरे शहरों की जो दयनीय स्थिति बनी उसके पीछे नियोजित विकास की अनदेखी है। दिल्ली के कई ऐसे इलाकों में यमुना का पानी घुस गया जो अनियोजित विकास की बानगी हैं। कायदे से तो यमुना किनारे आबादी की बसाहट ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वोट बैंक के लोभ में ऐसे इलाकों में भी बसाहट होने दी गई जहां बाढ़ आने का खतरा रहता है। इसी तरह इसकी भी अनदेखी की गई कि यमुना किनारे के गांवों में अनियंत्रित विकास न होने पाए। अनियोजित विकास और कमज़ोर आधारभूत ढांचे के कारण ही कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी चेन्नई आदि शहर पानी पानी हो जाते हैं। समस्या उन शहरों में ज़्यादा होती है जो नदी किनारे बसे हैं। इन नदियों की ड्रेजिंग करने और उनके तटबंध ऊंचा करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये काम या तो किया नहीं जाता या फिर काम चलाऊ तरीके से कर दिया जाता है। दिल्ली में भी यमुना को लेकर ऐसे प्रयास नहीं किए गए कि यदि उसका पानी खतरे के निशान को पार कर जाए तो वो ऊंचे तटबंधों के कारण शहर में ना घुसने पाए। दिल्ली में यमुना के प्रवेश करने के पहले ऐसा कोई बांध भी नहीं बनाया जा सका है जहां पानी को संजोया जा सके और उसे नियंत्रित तरीके से इस नदी में बहाया जा सके। दिल्ली जैसा महानगर जहां करीब 2.5 करोड़ आबादी है और जो देश की शासन व्यवस्था के साथ कारोबार का एक बड़ा केंद्र है, वहां जब बाढ़ और बारिश से होने वाले जलभराव के कारण लोगों की दिनचर्या बाधित होती है तो उसके आर्थिक दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। इन दुष्परिणामों के कारण शासन प्रशासन की निंदा होती है, लेकिन लगता है कि नीति नियंता इस निंदा को तो सहने के तैयार हैं, लेकिन आधारभूत ढांचे की इंजीनियरिंग ठीक करने और नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए नहीं। निसंदेह बात केवल दिल्ली की ही नहीं है। देश के लगभग सभी छोटे बड़े शहर बेतरतीब विकास की कहानी कह रहे हैं। नगर निकायों के प्रतिनिधि शहरों के बुनियादी ढांचे की सुध इसलिए अधिक नहीं लेते क्योंकि उन्हें वोट आमतौर पर उन हिस्सों से मिलते हैं जहां अनियोजित विकास होता है और फिर जहां झुग्गी बस्तियां होती हैं। स्पष्ट है कि उन नेताओं से शहरों की सूरत संवारने की उम्मीद नहीं की जा सकती जो अनियोजित कॉलोनियों में बसे वोटों के कारण जीत हासिल करते हों या फिर अनियमित कॉलोनियों को नियमित कराने की कोशिश कर अपना वोट बैंक बनाने की जुगत में लगे रहते हों। पिछले कुछ समय से शहरीकरण पर बातें तो खूब हो रही हैं,
लेकिन नगरों का सही तरह से नियोजन हो, इसके लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसके भी प्रयास नहीं किए जा रहे कि शहरों का आधारभूत ढांचा टिकाऊ और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने तथा बढ़ती आबादी के बोझ को सहने लायक हो। यह स्थिति तब है जब सभी जान रहे हैं कि आने वाले समय में शहरों की आबादी तेज़ी से बढ़ेगी और शहर किसी भी राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को बल देने का काम करेंगे। वास्तव में आज के युग में शहर आर्थिक विकास के इंजन हैं। यदि देश को तेज़ी से प्रगति करनी है और शहरी जीवन को सुविधाजनक बनाना है तो बेहतर नगर नियोजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि हाल में नगर नियोजन को लेकर आयोजित सम्मेलन में शहरों की मौजूदा और भावी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया गया, क्योंकि बात तो तब बनेगी जब वास्तव में ऐसा किया जाएगा। सिर्फ पॉलिसीज़ बनाने से काम नहीं चलेगा, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। हमारे शहरों की स्थिति बहुत ख़राब है। हमारे शहरों का बुनियादी ढांचा चरमरा रहा है। ये वक्त की ज़रूरत है, नज़ाकत है कि इस समय हम अपने शहरों पे ध्यान दें, शहरों के बुनियादी ढांचे पे ध्यान दें, ताकि बार बार हमारी जनता को इस पीड़ा, इस कष्ट, इस परेशानी को ना झेलना पड़े। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।